बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के चंद लेक्चर्स हम आज से स्टार्ट करते हैं और हमारा टारगेट है कि एक चैप्टर नंबर 9 कैलकुलस का पेपर 4 का हम रिकॉर्ड करा दें ताकि आप अपनी छुट्टियों में इस चैप्टर को कवर कर सकें और अपने कोर्स को एंड कर सकें। हमारे पास ये है बीएससी पार्ट 2 का पेपर 4 है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सेक्शन डी की हम बात करें। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 से मोस्टली 1.5 क्वेश्चन बनता है और लक अच्छी रही तो ये 2 सवाल भी बनते हैं। तो यहाँ से अगर 2 सवाल बनते हैं और आप दोनों अटैम्प्ट कर लें तो ये कि आपका पेपर अच्छा खासा सिक्योर हो जाएगा। पुरानी बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। ये पार्ट 1 में जो बुक आपने पढ़ी है एम तारपुर साहब की, उसी बुक का जो है चैप्टर नंबर 9 है। इसमें जो है वो बात की जा रही है सरफेस की। आपको पता है देयर आर 2 टाइप ऑफ सरफेस। एक सरफेस फ्लैट सरफेस होता है, एक सरफेस कर्व्ड सरफेस होता है। कौन कौन से? फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है। अगर डायग्रामेटिकली देखें, इस फ्लैट सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? प्लेन का नाम देते हैं। और एक कर्व सरफेस होता है, वो कर्व सरफेस स्फीयर हो सकता है, पैराबोलाइड हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। इन दोनों सरफेसेस की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है कि जब भी हम सरफेस की इक्वेशन लिखते हैं तो तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड इन्वॉल्व होते हैं और एक इक्वल का साइन आता है। अब उस सरफेस की इक्वेशन को चाहे फ्लैट हो या कर्व्ड हो, हम 2 अंदाज से लिख सकते हैं। वन इज़ नोन एक्सप्लिसिट फॉर्म, अदर इज़ नोन इम्प्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में जो वेरिएबल जेड है उसको आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 70, ये एक सरफेस की इक्वेशन है। एक्स वाई जेड है तो ये सरफेस की इक्वेशन है। z को आइसोलेट कर दिया गया, अलग करके लिखा गया है, तो ये इक्वेशन ऑफ सरफेस इन एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाएगी। बेटा कहीं लिखा हुआ है एक्स वाई, तो ये सरफेस की इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, z अलग करके लिखा गया है, तो इस इक्वेशन को नाम देंगे हम एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ इक्वेशन। पहली एक्सरसाइज 9.2, उसमें तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लिसिट फॉर्म के लिखे हुए हैं। देयर इज़ अनदर टाइप, उस टाइप में z को आइसोलेट नहीं कर सकते, z घुल मिल के लिखा हुआ है एक्स वाई जेड के साथ। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये सरफेस की इक्वेशन है। इसमें एक्स वाई जेड मिक्सअप होकर लिखा हुआ है, जेड को अलहदा नहीं किया जा सकता या जेड अलहदा नहीं है, तो इसको हम नाम देंगे इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और देखें कहीं लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू 25, ये सरफेस की इक्वेशन है। इसमें z आइसोलेट होकर नहीं लिखा हुआ, तो इस इक्वेशन को भी क्या नाम दिया जाएगा? इक्वेशन ऑफ सरफेस इन द इम्प्लिसिट फॉर्म। एक मुकम्मल एक्सरसाइज एक्सप्लिसिट फॉर्म से रिलेटेड है, एक मुकम्मल एक्सरसाइज इम्प्लिसिट फॉर्म से रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन देख के अंदाज़ा कर लेंगे कि ये सरफेस की इक्वेशन बेटा एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखी हुई है या फिर इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। आपको चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। लास्ट टाइम पार्ट 1 में हमने आपको जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा बहुत समझाया था। फॉर रिवीजन पर्पस देखें, इस एक्सरसाइज चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पिक करेंगे उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा। जैसे लिखा हुआ है z बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें मालूम करना है डावा z अपॉन डावा x मालूम करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। हम क्या करें? पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन नंबर 1 को
विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये डावा जेड अपॉन डावा एक्स। ठीक है, इस बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये आपका वेक्टर जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी डिटेल में शामिल होगा। डावा अपॉन डावा एक्स ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 के साथ। अब जब इसको शामिल करेंगे तो 2x होगा यहाँ। अच्छा, मैं अलग अलग करके बताया था। ये 3 टर्म है, तीनों के लिए सेपरेट होगा। एक्स स्क्वायर के लिए अलग होगा, वाई स्क्वायर के लिए अलग हो जाएगा। आ रही हो समझ में? अब बताइए डावा अपॉन डावा एक्स 4 के लिए सेपरेट होगा। वेरिएबल एक्स के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ डेरिवेटिव 2x होगा। वाई स्क्वायर पार्शियल डिफ्रेंशिएट का मतलब ये है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स को तो आपने वेरिएबल मानना है, अदर वेरिएबल को ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट। क्या यहाँ एक्स मौजूद है? नहीं, इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये तो है ही कांस्टेंट 0। एक्स स्क्वायर एक्स के साथ है, एक्स को वेरिएबल ट्रीट करना है। वाई स्क्वायर यहाँ एक्स मौजूद नहीं है, इसे वेरिएबल के तौर इसे कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करें 0। तो बेटा इसका जवाब आ जाएगा 2x। डावा z अपॉन डावा x 2x के बराबर आ गया। अब बेटा हम बात करते हैं डावा z अपॉन डावा y के लिए काम करते हैं। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लें आप इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्योंकि हमें डावा z अपॉन डावा y मालूम करना है, ऑपरेटर अप्लाई कर दें डावा अपॉन डावा y z के साथ। डावा अपॉन डावा y यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4। सही। अच्छा, अब ये अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, मैं लिख देता हूँ डावा अपॉन डावा y एक्स स्क्वायर डावा अपॉन डावा y वाई स्क्वायर माइनस डावा अपॉन डावा y और ये 4। अब बताएं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। तो y नज़र आए उसको ट्रीट करें एज अ वेरिएबल, y नज़र ना आए उसको ट्रीट करें एज अ कांस्टेंट। ये x है, y नहीं है, तो इसे ट्रीट करेंगे कांस्टेंट के तौर पे 0। वाई स्क्वायर को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y। अब बेटा कांस्टेंट नंबर 0, तो ओवरऑल जवाब हमें क्या मिलेगा? 2y मिलेगा। सही बात। ये आसान सी बात है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे और ये बात क्लियर होगी। ये टॉपिक इस 2 एक्सरसाइज में काफ़ी डोमिनेट है। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू सरफेस z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई एट x0 y0 z0। तस्करा किया जा रहा है किसका? टेंजेंट प्लेन का। एक तो प्लेन आपने पढ़ी और अब हमें जो पढ़ना है वो टेंजेंट प्लेन का कॉन्सेप्ट है। अब ये टेंजेंट प्लेन क्या है? टेंजेंट प्लेन का मतलब ये है कोई बॉल रखी हुई है, नीचे कोई प्लेट है ना। अब ये जो बॉल है, ये बॉल है, नीचे प्लेट रखी हुई है। प्लेट जो है इस बॉल को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। ये जो प्लेट है फ्लैट प्लेट है, प्लेन की हैसियत रखती है। इस कर्व को, इस सरफेस को, इस स्फीयर को, बॉल को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो ऐसी प्लेन जो किसी सरफेस को टच कर रही हो जस्ट 1 पॉइंट, उस प्लेन को नाम देते हैं हम किसका? टेंजेंट प्लेन का नाम देते हैं। अब तक आपने टेंजेंट लाइन का तस्करा किया था। टेंजेंट लाइन क्या होती है? कोई कर्व आपके पास है, एक लाइन ड्रॉ की जाए जो जस्ट 1 पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए, इस लाइन को टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। एक स्फीयर आपके पास है, एक प्लेट है, वो जस्ट 1 पॉइंट पे टच कर रही है, उस प्लेन को टेंजेंट प्लेन का नाम देते हैं। और अगर सरफेस की ये सरफेस है, ये सरफेस स्फीयर भी हो सकता है, ये सरफेस पैराबोलिक भी, हाइपरबोलिक भी, डिफरेंट हो सकते हैं। ये सरफेस की इक्वेशन है और ये z इक्वल टू सरफेस की इक्वेशन दी हुई है। वो कौन सी दी हुई है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में दी हुई है, यानी जिसमें z को अलहदा किया गया है। और एक लाइन जो ये हमें समझ में आ गई,
टेंजेंट प्लेन, और ये जो पॉइंट पे ये पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है जहाँ प्लेन सरफेस को टच कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमने अज्यूम किए x0, y0, z0। इसके कोऑर्डिनेट जो अज्यूम किए हैं वो x0, y0 और z0। याद रहे ये कॉमन पॉइंट है, ये लाई कर रहा है, प्लेन पर भी लाई करेगा और सरफेस पे भी लाई करेगा। ये कॉमन पॉइंट है जहाँ टच कर होगा। इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला, अच्छा एक और बात समझिएगा, एक लाइन ड्रॉ की जाए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो रही हो। दो ख़ास बातें हैं, एक ऐसी लाइन जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी जो टेंजेंट प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और यहाँ से पास हो रही है। इस लाइन को नाम देते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल टू सरफेस भी कहलाएगी, ये नॉर्मल टू प्लेन भी कहलाएगी। ठीक है, इसे नॉर्मल का नाम देंगे, इसी पॉइंट से पास हो रही होगी। अब ये नॉर्मल लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो सपोज कर लें लैम्डा म्यू न्यू। इसके डायरेक्शन रेशोज़ क्या सपोज कर लें लैम्डा म्यू न्यू। इसे हम चैप्टर 7 में ABC का नाम भी देते हैं, लैम्डा म्यू न्यू का नाम भी देते हैं। अब फार्मूला हमारे पास है क्या मालूम करने का, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करने का। ये वही फार्मूला है जो चैप्टर 7 में पढ़ा था, लैम्डा x माइनस x0 म्यू y माइनस y0 न्यू z माइनस z0 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के तहत हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। x0, y0, z0 वो पॉइंट है जहाँ प्लेन सरफेस को टच कर रही है। x, y, z तो इक्वेशन का हिस्सा होते हैं। ये लैम्डा म्यू न्यू क्या है, ये लैम्डा म्यू न्यू डायरेक्शन रेशोज़ हैं ऑफ द नॉर्मल लाइन। अच्छा, ये जो नॉर्मल लाइन है इस लाइन की इक्वेशन होगी, हमने चैप्टर 7 में लाइन की इक्वेशन पढ़ी, उस लाइन की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला x माइनस x0 अपॉन लैम्डा और बेटा y माइनस y0 अपॉन म्यू और क्या है z माइनस z0 अपॉन न्यू। ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। ठीक है, अच्छा यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, अगर कर्व की इक्वेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात का ख्याल रखना है, अगर कर्व की इक्वेशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखी हुई है उस सूरत में लैम्डा बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद उसमें पॉइंट रिप्लेस कर देना है। म्यू क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें पॉइंट को रिप्लेस कर देना है। न्यू की वैल्यू -1 होती है इस एक्सप्लिसिट फॉर्म में, ये हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे क्यों। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि बात वाज़ेह हो। एक्सरसाइज 9.2 पेज 395 कहा जा रहा है फाइंड द टेंजेंट प्लेन, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द इंडिकेटेड पॉइंट, आल्सो फाइंड द लाइन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। बेटा ये कर्व दिया हुआ है आपको, ये सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, ये पॉइंट है। हम इमेजिन कर लें सरफेस कुछ इस तरह से हमारे पास है और ये लाइन, ये हमने क्या ड्रॉ किया, पहले टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन समझाने के लिए है ना। ये कॉमन पॉइंट है, इस लाइन को क्या नाम देंगे हम, नॉर्मल लाइन का नाम देंगे। ये टेंजेंट प्लेन है और ये नॉर्मल लाइन है। तो गिवन डेट सरफेस की इक्वेशन गिवन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3y स्क्वायर। z अलहदा हुआ है तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सप्लिसिट फॉर्म है, एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सरफेस। और ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है। क्या मालूम करना है हमें थोड़ी देर के लिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये एक्स वाई का फंक्शन है, इसे क्या मान लें, फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लिया जाए। ठीक है,
अब हम इसे पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 1 को, फिर इसी को पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3y स्क्वायर। तो बेटा इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, डावा एफ अपॉन डावा एक्स को शॉर्ट फॉर्म में एफ ऑफ एक्स पढ़ा जाता है। ये ओरल बात है। मुझे बताइए एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 2x, इधर डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये रिज़ल्ट 0 के बराबर। तो बेटा कंप्लीट जवाब जो मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर आ गया, 2x के बराबर आ गया। इसी इक्वेशन को रिकंसीडर करें और पार्शली तौर पर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट, ठीक है। नेक्स्ट पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट किया जाए, पार्शली डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये डावा एफ एक्स वाई, डावा वाई हो जाएगा, डावा अपॉन डावा वाई, बेटा ये एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर पढ़ा जाएगा। अब इसको अप्लाई करेंगे, y के रिस्पेक्ट दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ y मौजूद नहीं है 0, यहाँ y मौजूद है 6y, इसे शॉर्ट फॉर्म में f ऑफ y का नाम दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसका कंप्लीट जवाब मिल जाएगा 6y, ठीक है बेटा। अच्छा, लेट का लिया जाए लैम्डा म्यू न्यू बी द क्या है ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ व्हाट, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं और टू सरफेस सरफेस के ऊपर। अच्छा, वी नो हम जानते हैं ये लैम्डा म्यू और न्यू कैसे मालूम करते हैं। न्यू का तो फार्मूला फिक्स है, लैम्डा का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास हो रही, जहाँ से लाइन पास हो रही है। बेटा देखें इस पॉइंट को जो आपको गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट कहलाएगा। ये जो पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट है जहाँ टेंजेंट प्लेन ड्रॉ की गई, जहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया गया, वो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट 3 - 1 12। तो मुझे एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए 3 - 1, जेड नहीं चाहिए। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स हम पीछे निकाल चुके 2x के बराबर है। एफ ऑफ एक्स 2x के बराबर 2 और x की जगह हम क्या लिख देंगे 3। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी। म्यू का मतलब है एफ ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट 3, -1। एफ ऑफ वाई 6y है, y की वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे तो -6 पढ़ा जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशोज़ मिल गए 6, -6 और -1। बेटा 1 बाय 1 काम कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। सवाल पढ़ें अगर हम तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द लाइन नॉर्मल, नॉर्मल की लाइन मालूम करनी है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन थी, बोलो। हाँ, एक्सप्लिसिट फॉर्म में। तो लैम्डा फार्मूला हमारे पास x - x नॉट म्यू y - y नॉट प्लस ऑफ न्यू z - z नॉट इक्वल टू 0, ये फार्मूला है बच्चों। यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम x नॉट y नॉट z नॉट, वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है 3 - 1 और क्या दिया हुआ है 3 - 1 12, ये दिया हुआ है। लैम्डा में न्यू पीछे से हमने निकाला तो बेटा 6 आ जाएगा, x - 3 म्यू की जगह -6, y - y नॉट न्यू की जगह -1, z - z नॉट 12 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6x माइनस का 18
-6y - 6 - z प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो ये 6x - 6y माइनस ऑफ z -24 माइनस का 12, इसको क्या कहेंगे हम, बी द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है, ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, एक और चीज़ मालूम करनी है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। याद रहे नॉर्मल एक लाइन है और इसका फार्मूला हमने रिकमेंड किया x माइनस एक्स नॉट अपॉन लैम्डा, है ना, y माइनस वाई नॉट अपॉन म्यू। और बेटा यहाँ पर z माइनस जेड नॉट अपॉन न्यू। आप बता सकते हैं x नॉट वाई नॉट, x नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या है हमारे पास, वो है 3 - 1 12, ठीक है, x - 3 y + 1 z - 12 और लैम्डा में न्यू क्या है, 6 - 6 - 1 6 - 6 - 1। हम दो नेगेटिव साइन से एक नेगेटिव साइन ज़्यादा अच्छा लगता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें y + 1/6 और बेटा ये z - 12/1, इसको क्या कहेंगे, बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप ये क्लियर है। तो ये लेक्चर का मकसद आपको जो है वो कुछ और लेक्चर हमारा काम थोड़ा स्पीड हासिल कर सके और एक पूरा चैप्टर आप इस चैनल के थ्रू पढ़ सकें। बाकी चैप्टर्स ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर ये इस तरह पढ़ लिया जाए तो ये कि हमारा बर्डन आप पर भी मुझ पर भी कम होगा और हम इम्तहान तक जो है वो अच्छी तैयारी कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।